हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी इस मांगा को। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि एम्परर बोलता है वेंगफी से कि तुम कोई रिवॉर्ड चाहते हो तो तुम बोलो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया होता है, उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशन की होती है और उसके बताए गए जो मैकेनिज़्म के साथ जो मतलब जो कंट्री है वो आगे काफ़ी बढ़ेगी और काफ़ी ज़्यादा उनके जो पैसा है वो आएगा। तो वो यहाँ पर एम्परर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर ना जो होता है वेंकफी वो उससे बोलता है कि क्या मैं कोई भी रिवॉर्ड मांग सकता हूँ। तो वो उससे बोलता है कि हाँ, तुम कुछ भी रिवॉर्ड मांग सकते हो। तो यहाँ पर ना वेंकफी अपने देखता है जो हमारा फिफ्थ प्रिंस है उसकी ओर और बोलता है हस्बैंड, क्या मैं कोई भी एम्परर से कोई भी रिवॉर्ड मांग सकता हूँ। और उससे आगे बोलता है क्या मैं वो वाला रिवॉर्ड मांग सकता हूँ। वो उससे बोलते हैं कि हाँ, जो हमने सुबह मॉर्निंग में डिस्कस किया था तुम उसके साथ आगे बढ़ो और एम्पर से वो रिवॉर्ड मांगो। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को, जो कि उन्हें इस तरह से देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये जो कपल है वो फिर से कुछ ना कुछ बैड थिंग करने वाले हैं मेरे लिए। मैं हमेशा ही सफ़र करता हूँ लॉस को जब भी वो इस तरह से एक दूसरे को देखते हैं, कुछ सोचते हैं या फिर कुछ करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर एम्पर भी मतलब सोच रहा होता है कि ये क्या मांगेंगे। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं कि फिफ्थ प्रिंस कौन सा मतलब रिवॉर्ड प्रपोज करने जा रहे हैं। क्या वो मिलिट्री पावर लेना चाहते हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स लेना चाहते हैं या फिर इम्पीरियल ग्लैंड कोर्ट लेना चाहते हैं अपने अंडर या फिर कुछ और। तो यहाँ पर ना वो सोच ही रहा होता है, तभी वेंगफी सामने आता है और उससे बोलते हैं जो रिवॉर्ड मैं चाहता हूँ वो है। तो यहाँ पर वो दोनों उसकी ओर ध्यान लगाने लगते हैं। वो उससे बोलता है कि मैं फादर एम्परर की हेल्प करना चाहता हूँ, जो कि उनकी लाइफ लॉन्ग विश है उन्हें फुलफ़िल करने के लिए। तो यहाँ पर उनकी लाइफ लॉन्ग विश क्या है वो हमें आगे जाके पता चलेगी। और यहाँ पर ना प्राइम मिनिस्टर अपने मन में सोचता है मैं कुछ ज़्यादा ही सिंपलिस्टिक था। मतलब मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मेरा सन और सन इन लॉ दोनों ही कभी भी मतलब इतनी ज़्यादा मेरे माइंड में तो आ ही नहीं सकते। मतलब जो जो भी चीज़ें वो सोचते हैं वो सिंपली मेरे माइंड में नहीं आ सकता। वो हमेशा ही कुछ स्पेशल सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। और यहाँ पर एम्प्रेस उसे बोलता है क्या मेरी लाइफ लॉन्ग विश, और मेरी लाइफ लॉन्ग विश क्या है। तो यहाँ पर ना जो हमारा जांग प्रिंस है वो आगे आता है और उससे बोलता है फादर एम्परर। और उसे बोलता है जो त्यांशी पावर है जो आपने मेंशन किया था जब मैं छोटा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ना त्यांशी टावर क्या है वो भी हमें आगे जाके पता चलेगा। तो यहाँ पर एम्परर उससे बोलता है क्या त्यांशी टावर, तुम उसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारा जो सीन कट होता है मतलब पास्ट में चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो नॉर्थ कंट्री की कैपिटल में होता है। मतलब जो नॉर्थ कंट्री है वो एक अलग कंट्री है, जो अभी कंट्री है जो एम्परर की वो त्यांशी कंट्री है। वो दोनों अलग अलग राज करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा टावर होता है, यहाँ पर दो बंदे खड़े होते हैं। तो यहाँ पर ना जो नॉर्थ का जो एम्परर होता है, जो कि काफ़ी अपनी यंग एज में होता है क्योंकि अभी ये 20 साल पुरानी बात चल रही है। वो उससे बोलता है कि अभी पास्ट सेंचुरीज से हमारा जो नॉर्थ कंट्री है और त्यांशी कंट्री दोनों ने एक दूसरे के साथ जो मोनूमेंट है वो साइन किया हुआ है। हम 20 सालों में एक दूसरे की कंट्री को विजिट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं यंग एम्परर त्यांशी का भी खड़ा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो यहाँ पर जांग बिल्कुल उसके साथ ही गया होता है, मतलब उसकी ही कॉपी लग रहा होता है सिवाय उसकी आँखों से। तो यहाँ पर जो नॉर्थ का एम्परर होता है वो उसे बोलता है कि इस टाइम पे मैंने मतलब तुमने यहाँ पर नॉर्थ कंट्री में विज़िट किया है, तो नेक्स्ट टाइम मतलब जब 20 साल हो जाएंगे तो मेरी टर्न होगी जब मैं त्यांशी को विज़िट करूँगा। और वो उसे बोलता है लेकिन हमारी जो नॉर्थन कंट्री की कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट है। तुम देख रहे हो ये टावर बहुत ही ज़्यादा पुराना है और 80 मीटर टॉल है। और ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सबसे लंबा टावर है और सभी जगह पर इसके चर्चे हैं। और वो स्माइल एरोगेंट स्माइल देता है और उसे बोलते हैं लेकिन तुम्हारी कंट्री के बारे में क्या, त्यांशी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा एम्परर है वो उससे कुछ भी नहीं बोल पाता। तो क्योंकि त्यांशी कंट्री में सच में कोई ऐसा टावर नहीं होता है तो वो थोड़ा सा एम्बेरस भी होता है एम्परर हमारा। तो यहाँ पर ना वो जो
कंट्री का नॉर्थ कंट्री का एम्परर है वो उसे बोलता है, सच में मुझे समझ में नहीं आता हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने तुम्हारे जैसे नेशन के साथ अलाइड क्यों ही किया। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे नेशन में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ हम हमारी कंट्री जुड़े। और उससे बोलता है कि क्या टेंशन डिज़र्व भी करता है उस तरह का मोनूमेंट साइन होना। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस करता है त्यांशी के एम्परर को। और यहाँ पर एम्परर को काफ़ी गुस्सा भी आता है क्योंकि वो काफ़ी यंग था तब उस टाइम पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं उस जो टावर है उसका नाम बेडी टावर होता है, जो कि पूरी तरह से वुड से बना हुआ है, जो कि एक हाईली इंटेलिजेंट मॉन्क ने 700 साल पुराने टाइम पे बनाया था। और यहाँ पर उसके चर्चे काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक फैले हुए हैं। वो अभी तक वैसा का वैसा ही खड़ा है और वो 80 मीटर का होता है। तो ये देखते हैं हम, यहाँ पर ये जैंग प्रिंस होता है हमारा, उसकी आइज़ ब्लू होते हैं। तो यहाँ पर ना वो बहुत ही ध्यान से अपने फादर की बात सुन रहा होता है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट है, जिसे देख के बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ पर ना वो अपनी इच्छा भी जताता है यहाँ पर हमारे यंग जांग के सामने। तो हम देखते हैं क्राउन प्रिंस भी वहीं पर खेल रहा होता है, वो मक्खियाँ पकड़ रहा होता है। और यहाँ पर जो जांग है वो अपने फादर की साइड पे बैठा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी जो एम्परर है वो उसे बोलता है कि 10 साल में जो बेडी एम्परर है वो फिर से हमारी कंट्री को विज़िट करेगा। जब वो विज़िट करेगा तब मैं चाहता हूँ कि हम भी हमारे मतलब कंट्री में कोई टावर बनाए जो कि उससे बेडी टावर से लेस इम्प्रेसिव ना हो। अगर ऐसा हो सका तो ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होगा। तो यहाँ पर वो उसकी बातें ध्यान से सुनता है। तो यहाँ पर एम्परर बोलता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ हाईली इंटेलिजेंट डिज़ाइनर ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा पैसा भी चाहिए। ऐसा लगता है ये मेरा बस अनरियलिस्टिक ड्रीम है इस एम्परर का। और वो अपनी ही बातों को डिनाई कर देता है, लेकिन जांग उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुनता है और तभी उसने मन में बना लिया होता है कि वो ऐसा करेगा। तो वो यहाँ पर ना हमारा सीन कट होता है। तो एम्परर उसे बोलता है, अगर ऐसी बात करूँ तो अभी 20 साल होने वाले हैं। तो भी जो बेडी किंगडम है वो यहाँ पर अभी मतलब विज़िट करने वाला है। तो यहाँ पर ना उसकी बात को आगे मतलब अच्छे से उसके साथ मेल खाते हुए जो जहांग है वो उससे बोलता है, योर मेजेस्टी 3 मंथ के अंदर जो बेडी मोनार्च है वो तेंशी को विजिट करने वाला है। तो आगे उससे बोलता है, इसलिए मैं टावर अब बिल्ड करना चाहता हूँ जो कि 100 मीटर से ज़्यादा बड़ा हो इन 3 मंथ्स में, ताकि मैं हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ बेडी मोनार्च को दिखा सकूँ। तो उसकी बात सुन के जो एम्परर की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो उससे बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, तुम्हें अभी भी अपने फादर की वो नैगिंग याद है उन सालों के दौरान की। लेकिन हमारा जो नेशनल ट्रेज़री है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मुझे डर है। वो बोलने ही वाला था तभी जो वेंकवी है वो आगे आता है, बोलता है, योर मेजेस्टी हम जो नेशनल ट्रेज़री के फ़ंड है वो नहीं यूज़ करेंगे इस त्यांगशी टावर के कंस्ट्रक्शन के लिए। जो सभी एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे और मेरे हस्बैंड के मतलब अकाउंट से जाएँगे। मतलब वो दोनों जो भी पैसा कमाएँगे वो उस त्यांशी टावर में लगा देंगे। लेकिन हमें बस जो नॉर्थन पार्ट है हमारे सिटाडेल का, वो जो वाइल्ड लैंड है वो चाहिए, ताकि हम वहाँ पर इसे करना स्टार्ट कर सकें। तो उसकी बात को सुन के जो एम्परर है वो फिर से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। उससे बोलता है, क्या तुम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो त्यांशी टावर की, वो भी बिना फंडिंग के नेशनल ट्रेज़रीज़ के। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश भी होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच भी रहा होता है। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं जो क्राउन प्रिंस होता है और एम्परर प्राइम मिनिस्टर वो सोचता है कि फिर से हिज मेजेस्टी ने अपना जो कंपोज़र है वो लॉस्ट कर दिया है कोर्ट के दौरान। और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो आगे देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि त्यांशी टावर क्या है और क्या वो दोनों इसे बिल्ड कर पाएंगे। और इसके अलावा भी एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री भी होने वाली है, क्योंकि जो बेरी मोनार्च है वो आने वाला है। वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। एंड दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।